दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में, विशेष तौर से हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में जातियों के बारे में बहुत हाय हल्ला होए हाय हाय हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि जातियां ख़त्म हों। वो जातियों में बंटवारा करना चाहती है और जातियों में वोट लेने के लिए फिर हिंदू मुस्लिम करती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे जाति पर। जाति का आज का विषय रहेगा हाय जाति, हाय हाय जाति। संघवा भाजपा के लोगों के लिए भारत की जाति व्यवस्था एक अलग तरह की मुसीबत खड़ी करती है। वे एक तरफ तो चाहते हैं कि जाति पहचान के स्थान पर हिंदू पहचान छाए जाए, और दूसरी तरफ समस्या ये है कि बिना जाति व्यवस्था के हिंदू धर्म का मतलब ही क्या रह जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म की मूल आत्मा की ही जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का प्राण है। किसी व्यक्ति की जाति का आधार उसका जाति विशेष जन्म में है, और उसका पीछा उसकी जात मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ती, चाहे वो अंतरिक्ष में चले जाए या फिर मोदी जी की तरह भारत का प्रधानमंत्री तक बन जाए। सच यह है कि मोदी जी हर चुनाव में बताते हैं कि पिछड़ी जाति ओबीसी से वे आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हालत यह है कि उसके प्रमुख एक बार को छोड़कर हमेशा चित पावन ब्राह्मण ही रहे हैं। भाजपा संघ का हाल ये है कि जात को पकड़े रहते हैं, तो तब ही हिंदू धर्म बचेगा। उसके कर्मकांड, पूजा संस्कार, विवाह प्रथा आदि आदि बचेंगे, और यदि जात ही लुप्त हो गई तो फिर हिंदू धर्म का बचेगा क्या। वेद, गीता, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, यानी हर और जात तो जाति ही है। पुरुष सूक्त जो कहता है वही गीता कहती है। जो गीता कहती है वही संघ, भाजपा, साधु, महात्मा, दिव्य ज्ञान का आधार है। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद 10वां मंडल कहता है कि मुख मत्स्य, मुख मासीर, बाहुराजन्य कर्ता, उरु तदस्य यद्वेश्व पादभ्याम शूद्रो अजायता। यानी पुरुष के मुख से ब्राह्मण बना, उसकी भुजाएं क्षत्रिय बनी, उसकी जंघाएं वैश्य बनी और उसके पैर शूद्र बने। हालिया चक्कर कुछ ऐसा हुआ कि बेचारे अपनी जाति की तारीफ करने वाले हाय हाय जाति करने लगे। एक तो जाति जनगणना वाला विपक्षी दाव ऐसा था जो उन्हें हाय हाय जाति कहना पड़ रहा था। परंतु सबसे मज़ेदार हुआ ये कि एक दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कारों, गाड़ियों से जाति सूचक पोस्टर उतारने लगी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक आदेश इन्हें वहाँ तक ले गया। फिर इस आदेश में योगी महाराज को हिंदुओं को एकजुट करने का नुस्खा दिखा। तो महंत जी ने एक और पुलिस को आदेश दिए कि जात सूचक पोस्टर हटाओ, और दूसरी ओर जात आधारित सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों पर रोक लगा दी। बेचारे भूल गए इस तरह से तो जाति मिटेगी नहीं। अगर मिटती तो भारत में संविधान के कानून मिटा चुके होते। फिर इसका असली मकसद शोषित उत्पीड़ित जातियों के मुंह पर ताला लगाना है, जो पिछले कुछ समय में खूब मुखर हुए हैं। आरक्षण, जाति गणना से लेकर भाजपा जैसी हिंदू फासीवादी पार्टी से सौदेबाजी करने के लिए कोई राजभर, कोई संजय निषाद, कोई पटेल अपनी जातियों को गोलबंद करने लगता है, और इसमें सफल भी होता है। इन बेचारों को हाय हाय जाति इसलिए ही काफ़ी
पड़ रही है। तो ये था आज का विषय, हाय जाति, हाय हाय जाति। सच ये है कि योगी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आज का ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं तो उस जाति से मैं जन्म लिया है जिस जाति में भगवानों ने दो दो बार जन्म लिया है, ठाकुर जाति पर मुझे गर्व है। अब वही जाति के खिलाफ हो गए हैं, जाति बात ख़त्म करना चाहते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करें कि जातियां ख़त्म करना चाहते हैं या फिर जातिवाद। जातिवाद सबसे ज़्यादा तो वही चलाते हैं, हर जगह ठाकुर बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण। तो ठाकुर और ब्राह्मणों का ही ये देश है। उत्तर प्रदेश में बहुजनों का देश है, बहुजनों की जात आत्मा है यहाँ पे। बहुजन यदि देश में अपना अपना काम छोड़ लें तो ये देश ही कुछ नहीं रह बचेगा। तो आज हम ये समझाना चाहते हैं अपने बहुजनों को कि बहुजन एक साथ आएँ और जातियों को पकड़ के ना बैठें। जातियाँ सिर्फ ये है कि हम बहुजन हैं, हम जो है बहुजन इकट्ठे हो जाएं और जातिगत जनगणना हो, और जातिगत जनगणना के आधार पे जितनी जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी और देश जो है बच पाएगा। तो आज का बस इतना ही। आप देख रहे थे BS सोशल फैक्ट में वीरेंद्र सिंह। नमस्कार। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।